जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, वो बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। अहंकार से ही सब कुछ बर्बाद हो जाता है, इसीलिए अहंकार कभी भी ना करें। हृदय में सेवा भाव रखें, तभी जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के वचन है, गुरु जी की ये शिक्षा है कि हमें कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, कभी भी मन में अहंकार नहीं रखना है। गुरु जी के वचन भी हैं संगत जी कि जहाँ पर अपनी जुतियाँ उतार के आते हो ना मेरे मंदिर में, वहीं पर अपनी ईगो, अपना अहंकार वहीं पे उतार करके आओ। क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे जीवन को सच में खराब कर सकती है। हमारे जीवन में अगर हमारे पास सुख भी आने हो ना, एक अहंकार ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर सकती है। इसीलिए संगत जी, अगर हम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, गुरु जी का साथ चाहते हैं, तो कभी भी मन में अहंकार मत रखो, कभी भी किसी के लिए बुरा मत बोलो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। बस जो भी है अपने आप को गुरु जी को सरेंडर कर दो कि गुरुपा जो भी है आपके सामने है, जैसे भी हैं हम आपके बच्चे हैं। अब आप ही ने हमें संभालना है, आप ही ने हमें देखना है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमें कभी भी अकेला मत छोड़ना। हमने आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पता है संगत जी, जीवन में आगे चलकर बहुत सी मुश्किलें आने वाली हैं, बहुत मुश्किल रास्ते हैं जिन्हें क्रॉस करने के लिए हमें गुरु जी का साथ चाहिए ही चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये अपना पहला सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर करने जा रही हूँ। कहीं कोई भी गलती हो जाए गुरु जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा के मंत्र से अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, और मैं ओडिशा से हूँ। अभी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं संगत जी। मेरे जीवन में यूँ देखते ही देखते, तो वैसे देखे तो बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, और मेरे बहुत चिंताएं हैं। एक दिन संगत जी, मैं YouTube पर ना कुछ देख रही थी, तभी एक सुमन शर्मा आंटी जी की संगत जी चैनल में गुरु जी के बारे में उन्होंने कुछ बताया था और मंत्र भी कहे थे, और मैं आंटी जी के द्वारा गुरु जी से जुड़ी थी संगत जी। आंटी जी को बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद मैं गुरु जी कौन है जानने के लिए YouTube पर उनके वीडियोस और सत्संग सुनने लगी थी। अच्छा लगा मुझे संगत जी, बहुत अच्छा लगा। मैं रोज सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, और संगत जी मैं एक प्राइवेट कॉलेज में संगत जी लेक्चरर भी हूँ, लेक्चरर की जॉब करती हूँ। 3-4 साल से मेरे अंकल जी संगत जी कुछ काम नहीं करते हैं,
2 बच्चे हैं, घर का खर्चा है, पढ़ाई का खर्चा है, सब कुछ देखना पड़ता है संगत जी। इसीलिए 3-4 कॉलेज में संगत जी मैं गेस्ट फैकल्टी का काम करती हूँ संगत जी। उस कॉलेज में क्लास टेस्ट था, तो 2 लड़कियां संगत जी पीछे की लास्ट बेंच पर बैठी हुई थी, और उनमें से एक लड़की संगत जी बुक ओपन करके ना चिटिंग कर रही थी, और उसके पीछे वाली लड़की अपनी कॉपी खोल करके चिटिंग कर रही थी। पर मैं उसे चिटिंग करते हुए नहीं देख पाई, और संगत जी उनके साइड में बैठकर 2 लड़के उन्हें ऐसा करते हुए संगत जी देख रहे थे। मुझे किसी ने कुछ ना कहा, तभी मेरी नज़र जो थी वो बुक ओपन करके चिटिंग करने वाली लड़की के ऊपर पड़ी। मैंने देखा कि पीछे वाली लड़की भी उससे कुछ बात कर रही थी, पर मैंने नहीं देख पाई थी, वो पीछे वाली लड़की भी चिटिंग ही कर रही थी। संकट जी, मैंने तो उन चारों को क्लास से बाहर निकाल दिया था और बोली कि डायरेक्टर साहब से तुम चारों की कंप्लेन कर दूंगी। पर संगत जी वो मुझसे ना आर्ग्यूमेंट्स करने लगी। वो लास्ट लड़की और जिसे मैंने देखा था वो भी उस पर संगत जी उस दिन डायरेक्टर सर जो थे वो कॉलेज नहीं आए थे, मगर तो वो जो लड़की बिल्कुल लास्ट में बैठी थी वो बहुत ज़्यादा संगत जी बदमाश थी। उसको डायरेक्टर सर के आगे वो बोली कि संगत जी बोले कि मुझे ना इस मैडम का क्लास मुझे नहीं करना है। वो एक लड़के के साथ मुझे जोड़ करके चिढ़ाती है, आपके नाम से दूसरे लड़के की बुरी बातें करते हैं, और वो उन्हें कुछ नहीं कहती। बहुत झूठा आरोप संगत जी बढ़ा चढ़ा कर लड़की ने लगा दिया। वो बहुत नाराज़ हो गए। उस दिन जब मेरे अंकल जी मुझे कॉलेज छोड़ने जा रहे थे, तब डायरेक्टर सर का कॉल आया। संगत जी उन्होंने मुझे बहुत सुनाया, बहुत नाराज़ थे वो। मेरे अंकल जी भी मेरे पर नाराज़ होकर के संगत जी मुझे डांटने लगे। फिर मैं क्लास से आई, मेरा मूड संगत जी क्लास में आई तो मेरा मूड बहुत ख़राब था, मूड बहुत ऑफ था। मैंने बच्चों को इस बारे में पूछा तो वो बोले कि उस लड़की ने आपकी कंप्लेन की है। संगत जी मैंने डायरेक्टर सर से फ़ोन पर कॉल किया और रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ आप मेरी बात एक बार तो सुन लीजिए। मैं बहुत टेंशन में थी संगत जी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। जब क्लास ओवर हुई तो मैं सर के कैबिन में गई, कैबिन के पास जाने लगी तो संगत जी जो सर थे वो बाहर ही आ रहे थे। मैंने उनसे बात करने की रिक्वेस्ट की और वो मान गए। फिर संगत जी मैं उनके कैबिन में गई और सारी बात बोली। फिर उस लड़की ने ऐसा क्यों किया वो भी बताया। पर सर के कैबिन में जाने से पहले ही क्लासरूम से बाहर निकलते समय मैंने सच्चे दिल से गुरुपा को बताया, बप्पा मेरे गुरुजी चलिए, अब सब आप ही के हाथ में है, आप ही ने ही संभालना है, अब आप संभाल लीजिए। कैबिन में बात करते समय ना संगत जी सडनली डायरेक्टर सर ने पूछा कि कब की बात है। तो मैंने फ़ोन से डेट निकाल करके कहा कि ये उस दिन क्लास टेस्ट की बात है। तब संगत जी उन्होंने सीसीटीवी ऑन करके देखा तो वो पीछे की लड़की को चिटिंग करते हुए देखा, और संगत जी वो फॉरवर्ड करके देख रहे थे। 2 बार देखने के बाद अचानक से संगत जी उस बदमाश लड़की जिसने सर के आगे मेरी कंप्लेन की थी उसको चिटिंग करते हुए वीडियो में सर ने देखा, और संगत जी उनको क्लैरिटी हो गई, और जो कि उस दिन मैं भी नहीं देख पाई थी। संगत जी उन्होंने क्लियरली देखा था जो मैं भी नहीं देख पाई थी। उनको क्लैरिटी मिल गई। मुझे पता चल गया जब सच्चाई मेरे गुरुपाद दिखा रहे हैं, जो सच्चाई दिखा रहे हैं। फिर सर का गुस्सा कम हुआ और वो बोले, मैडम अब मुझे पता चला उन लड़कियों ने ऐसा क्यों किया है। फिर बोले, मैडम आप स्टूडेंट्स के साथ बात करके, कोऑर्डिनेटर्स के साथ बात करके
आप क्लास रखिए। फिर दूसरे दिन पता चला वो लड़की दूसरे स्टूडेंट्स से पूछ रही थी कि मैडम मेरे बारे में क्या बोल रहे थे। तो वो बोले, मैडम ने पूछा वो कहाँ है, और हमने कह दिया कि वो क्लास नहीं करेगी। सर ने बोला क्यों, सर से बोल चुकी है। इतना ही नहीं संगत जी, वो लड़की पूरे कॉलेज के स्टाफ लोगों के आगे बहुत गलत सलत मेरे बारे में बोल रही थी। फिर स्टूडेंट्स ने मुझे कहा सर उसे डांटेंगे, और बोले तो खुद चिटिंग कर रही थी और मैडम के ऊपर नाम लगा करके मैडम से झूठ बोल रही थी। वो बोली नहीं, मैं चिटिंग नहीं कर रही थी, झूठ नहीं बोल रही थी। सर ने बोला मैंने खुद सीसीटीवी पर देखा है। इसी तरह संगत जी, गुरुजी ने मेरा सम्मान, मेरी जॉब बचाई। गुरुपा, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। एक दूसरा छोटा सा सत्संग है संगत जी, और जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। मेरी सैलरी एक कॉलेज में 2 मंथ्स हो गए थे, मुझे नहीं मिली थी। वो लोग कहते थे पर वो देते नहीं थे। मेरे अंकल जी भी संगत जी नाराज हो गए मुझसे कि क्या करूं। रोई गुरुजी के स्वरूप के सामने। फोन पर ही है संगत जी गुरुजी का स्वरूप। उनके आगे मैंने सारी बात बोली, सब कुछ किया, कहा कि मैं क्या करूं। फिर बोली मेरी सारी परेशानियां मैंने आपको बता दी हैं, अब आप ही संभालो। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जब मैं आज सोकर के सुबह उठी तो गुरुजी का संगत जी राधा रानी माँ को प्रणाम करके, गुरुजी राधा रानी को प्रणाम करके फ़ोन देखा तो मैसेज मिला, और मैसेज में मेरे अकाउंट में मनी क्रेडिट हो गई थी। और मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। मैंने अपनी बेटी के टीचर को उनकी फ़ीस भेजी और ईएमआई के पैसे रखे। और कॉलेज जाते समय जब मैं अपने अंकल जी से बोली तो वो पहले तो संगत जी नाराज़ हुए, बोले यूँ सबको नहीं बोलते हैं। फिर मैंने कहा कि गुरुजी खुद कहते हैं सत्संग शेयर कर। तो मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, ये गुरुजी की महिमा के बारे में बताया, उनका मंत्र जाप, और बोली गुरुजी को मानो, उनसे मांगो मत, कभी भी नहीं। अभी जब मैं सत्संग लिख रही हूँ, मेरा बेटा मेरे पास बैठ कर के पूछ रहा है मम्मा आप लेटर लिख रही हो क्या किसी को। मैं बोले नहीं, ये गुरुजी का शुक्राना अदा कर रही हूँ। कहीं मैं भूल गई हूँ तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुपा को एक स्वरूप पाने की बहुत इच्छा है। मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए हुए हैं, और मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप करके अपने सत्संग को संगत जी मैं यहीं पर विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी जो मेरा सत्संग सुना रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ
और गांव से संबंध रखने वाली महिला हूँ। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है मानो जैसे कई जन्मों से जुड़ी हूँ। गुरुजी मेरे साथ हैं और कई जन्मों से मेरे साथ हैं। मुझे गुरुजी ने अपने साथ संगत जी सितंबर 2023 में जोड़ा था। मेरे फ़ोन पर अपने आप ही संगत जी गुरुजी के सत्संग आने लगे थे। ना मैंने कभी पहले गुरुजी के बारे में सुना था, सत्संग का सुना था, ना गुरुजी के बारे में सुना था, ना ही संगत जी मुझे सत्संग के बारे में कुछ पता था। लेकिन मुझे एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो अपने आप में परिपूर्ण हो। लेकिन मुझे ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा संगत जी। गुरुजी खुद ही आकर मेरा हाथ थाम लेते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ संगत जी, बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने मुझे खुद चुना है मुझे। जब शुरू में मुझे अपने फ़ोन पर संगत जी सत्संग दिखने लगे तो मैं सत्संग को संगत जी इग्नोर कर देती थी। लेकिन गुरुजी का स्वरूप अपनी ओर संगत जी बहुत आकर्षित करता था। उनकी गहरी गहरी आंखें जो हमारी अंतरात्मा तक निगाह डालती हैं, कितनी प्यारी लगती हैं। उनके चेहरे का तेज, उनकी मुस्कुराहट, ये सब कुछ संगत जी मुझे गुरुजी की ओर न आकर्षित करता था। हालांकि मैं कभी गुरुजी के स्वरूप को संगत जी एक टक नहीं देख पाती थी। और संगत जी सत्संग तो मैं इग्नोर कर रही थी। मुझे हर रोज़ सत्संग दिखने यूट्यूब पर, और उनकी संगत जी हेडलाइन होती थी, कुड़िए तू सत्संग इग्नोर कर रही हैं, तू सत्संग इग्नोर मत कर, कुड़िए तू सत्संग ने इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। संगत जी मुझे ये सब कुछ देखकर, ये मैसेज देखकर ऐसा था कि ये मैसेज कहीं मेरे लिए ही है क्या, ये मेरे लिए ही आ रहे हैं मैसेज। तो मैंने सत्संग सुना, धीरे धीरे संगत जी सत्संग सुनना मैंने शुरू कर दिया। जब भी मैं सत्संग सुनती संगत जी मैं रोने लगती। जब भी सुनती मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं रोती क्यों। फिर सत्संग के माध्यम से संगत जी मुझे पता चला कि गुरुजी की संगत जो है सत्संग सुनते सुनते जो रोती है, तो मतलब हमारी अंतर आत्मा की गुरुजी क्लींजिंग करते हैं। हमारे पाप, हमारे जो कर्म हैं गुरुजी वो कटवाते हैं। संगत जी मैं एक टैरो कार्ड रीडिंग भी देखती थी। वहीं से मुझे मेडिटेशन और मंत्र जाप करने की सीख मिली। और ना तो मुझे मेडिटेशन का पता था, ना ही सही मंत्र का पता था कि मैं कौन सा मंत्र जाप करूं। एक आंटी जी का चैनल है टैरो कार्ड रीडिंग करके, तो जिसके माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि मुझे गुरु बना लेने चाहिए और मैं ओम का जाप किया करूं। थैंक यू आंटी जी, आपका गुरुजी तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद संगत जी गुरुजी की तलाश शुरू हुई कि मैं किसे किसे बनाऊं। आजकल लोगों के प्रति संगत जी, लोगों के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी थी और गुरुजी की तलाश भी संगत जी, मैंने माँ काली से प्रार्थना की कि मुझे सही रास्ता दिखाओ। इसके बाद ही मेरे फ़ोन पर संगत जी गुरुजी के सत्संग और स्वरूप दिखना शुरू हो गए। तो फिर मैंने माँ काली से पूछा कि क्या मैं इन्हीं को अपना गुरुजी बना लूँ, इनको अपना गुरु बना लूँ। तो जवाब मिला कि हाँ, मैं ही तेरा गुरु हाँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी महाराज। फिर संगत जी मैंने सत्संग सुनना शुरू किया। सत्संग के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। मंत्र जाप की महिमा, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, ये सब मैंने संगत जी सत्संग के माध्यम से ही जाना था। मैं भी मंत्र जाप करने लगी। मुझे ये मंत्र बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैंने पहली बार इस मंत्र जाप को सुना था तो बहुत सुकून मिला, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। एक ऐसे मंत्र जिसको जितनी बार जपोगे उतना ही सुकून मिलेगा। और ख़ास बात तो ये है कि ये मंत्र हमारे भोले बाबा जी, शिव जी का भी है। जब गुरु जी आप साक्षात शिव हैं, अपना परम पिता, आप हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, हमारे गुरु भी हैं। सच में संगत जी, पता नहीं कौन से पुण्य कर्म ऐसे हमने
किए हैं, जो मुझे सब संगत को संगत जी गुरु जी मिले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहले सत्संग बहुत सुना करती थी कि धैर्य कर, सब्र कर, ये तो मुझे आता ही नहीं था। लेकिन जब से संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, मुझे गुरुजी ने संगत जी सब्र करना सिखा दिया। मैंने सब्र करना सीख लिया, मैंने नीवा होना सीख लिया संगत जी। गुस्सा भी धीरे धीरे खत्म हो गया, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन सब धीरे धीरे गायब हो गया। अब बहुत अच्छा है, सुकून है ज़िंदगी में। जब भी कोई मुश्किल आती है, गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुरुजी जब हमें खुद से जोड़ते हैं ना संगत जी, तो वो हमें पहले सब्र करना, नीवा होना, गुस्सा ना करना, शांत रहना, खुश रहना, दूसरों की सेवा करना, ये सब सिखाते हैं। गुरुजी हमारे शरीर की बीमारियों को भी ठीक करते हैं, ताकि हमें उनका ध्यान सिमरन करने में कोई परेशानी ना आए। फिर धीरे धीरे गुरुजी हमें आध्यात्मिक यात्रा के साथ भी जोड़ते हैं। ये सब कुछ सत्संग सुन कर ही संगत जी सत्संग सुनाकर ही कर देते हैं। और हमारे प्यारे गुरुजी की कितनी कृपा है संगत जी हम पर, कि गुरुजी ये काम भी हमें मतलब संगत जी हम नहीं जान पाते। ये मैं हर रोज़ यूट्यूब पर सत्संग सुनती रहती हूँ। मेरे पति और मेरे बच्चे को भी गुरुजी के बारे में पता चला, मैंने भी उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। वो मेरे साथ सत्संग सुनते हैं गुरुजी के। मुझे और मेरे बच्चों को तितली के रूप में दर्शन दिए हैं गुरुजी ने। जब भी मैं बच्चों को स्कूल की छुट्टी के बाद लेने जाती हूँ, तो संगत जी रास्ते में ढेर सारी तितलियाँ मिलती हैं, बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। एक बार मैं अपने दोनों बच्चों के साथ मायके जा रही थी, तो रास्ते में ढेर सारी संगत जी रंग बिरंगी तितलियाँ भी हमारे साथ साथ चल रही थी। बच्चे कहने लगे देखो मम्मा, गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं। फिर हमने संगत जी जय गुरुजी कहा और गुरुजी का शुक्राना किया। हम एक जगह बैठकर गाड़ी के आने का वेट कर रहे थे, तो संगत जी वो तितलियाँ भी हमारे आसपास ही मंडरा रही थी। और मायके से वापस आने के बाद अगले दिन बच्चे स्कूल चले गए। दिन तो मुझे मेरे पति संगत जी फ़ोन करके बताते हैं एक दिन कि मेरे बेटे को पेट में दर्द हो रहा था और स्कूल से टीचर का फ़ोन आया था। मेरे पति बेटे को अपने साथ ऑफिस ले गए थे। मेरे पति का ऑफिस बच्चों के स्कूल से थोड़ा आगे है। वो दिन को संगत जी उसे घर ले आते हैं और लंच टाइम में मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा शायद रात तक ठीक हो जाएगा, दवाई लेगा तो ठीक हो जाएगा। दवाई तो उसको संगत जी उसने ले ली थी। अगले दिन मैं अपने बेटे को सरकारी अस्पताल में ले गई। वहाँ डॉक्टर ने दवाई दी और साथ में कुछ टेस्ट भी बताए, जिसमें संगत जी यूरिन टेस्ट जल्दी करवाने को बोला। मैं उस दिन दवाई लेकर संगत जी आ गई और पर टेस्ट दूसरे दिन करवाई। जब मैंने टेस्ट करवाए, टेस्ट की रिपोर्ट संगत जी जब डॉक्टर ने चेक की, जब मैंने चेक करवाई तो डॉक्टर बोली कि इसकी यूरिन रिपोर्ट ठीक नहीं है। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? तो डॉक्टर ने बताया कि इसको स्टोन बता रहे हैं। संगत जी मेरा बेटा अभी सिर्फ और सिर्फ 10 साल का है और मैं तो ये सुनकर संगत जी परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। डॉक्टर ने बोला आप अपने बेटे का अल्ट्रासाउंड करवा लो जल्दी से। संगत जी एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत बार सत्संग में जल प्रसाद के बारे में सुना और मुझे बार बार सत्संग में संगत जी ये बात सुनाई देती थी। गुरुजी कहते हैं कि हमारे शरीर की आधी बीमारियाँ तो वो जल प्रसाद पीकर ही ठीक हो जाती हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी पीकर ठीक होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए। मेरा बेटा बहुत कम पानी पीता है। हम उसे इस बात के लिए हमेशा कहते थे कि तुम ना पानी पिया करो, पानी पिया करो। संगत जी इसका पेट दर्द तो थोड़ा ठीक था, लेकिन फिर भी हमने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया और वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने भी मेरे बेटे को संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी।
उसको ना संगत जी अल्ट्रासाउंड करवाते समय बीच में ना बाथरूम आ गया। इसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड हुआ। जब मैंने डॉक्टर को उसकी रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर हैरान होकर बोली कि ये रिपोर्ट एकदम ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे? लेकिन संगत जी यूरिन टेस्ट में तो वो बोलते कि स्टोन की प्रॉब्लम लग रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है ये? मैं भी हैरान थी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया, क्योंकि गुरुजी ने ही संगत जी मेरे बेटे की बीमारी को ख़त्म किया था। जब गुरुजी संगत जी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर डॉक्टर ने भी संगत जी मेरे बेटे को ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी। एक बार मैं खाना बना रही थी और एक सफ़ेद रंग की तितली बार बार संगत जी बल्ब के पास आकर घूम रही थी। रात का समय था। ऐसा लग रहा था कि वो तितली बहुत खुश है और खुशी से नाच रही है। संगत जी मैं भी खुश हो रही थी तितली को देखकर। फिर वही तितली मेरी गोदी में आकर बड़े प्यार से यहाँ वहाँ घूमने लगी, मानो छोटा बच्चा हो। मैं हैरान हो गई, खुश हो गई इसको देखकर, और ये सब देख ही रही थी। इतने में वो तितली उड़ती हुई गैस की संगत जी फ्लेम में जाकर जल गई। मैं परेशान होकर उसे देखती रही। फिर एकदम से ध्यान आया कि गैस बंद कर दूं, लेकिन संगत जी तब तक वो तितली जलकर मर चुकी थी। संगत जी मैंने सत्संग में सुना था कि अगर ऐसा होता है तो गुरुजी हमें हमें अपने कष्टों से, हमारे कष्टों से बचाते हैं। जो हमारे कष्ट हम पर आने होते हैं वो अपने ऊपर लेकर हमारे ऊपर आने वाला कष्ट जो है वो टाल देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सुबह खाना बनाते समय मंत्र जाप लगा लेती थी और इस तरह परिवार के सभी सदस्य भी संगत जी मंत्र जाप सुनते रहते थे। मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी अब सब कुछ ठीक हो रहा है। इन 2-3 महीनों में ही मुझे खुद से अपने परिवार में बहुत से बदलाव महसूस हुए हैं। ये सब गुरुजी की कृपा है संगत जी। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, मेरे परिवार पर। गुरुजी सबका भला करे। और एक बात संगत जी मैं बताना भूल गई कि एक दिन मैं घर पर ही ऐसे ही कुछ घबराई हुई थी और गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मेरे पति के साथ हमेशा रहना, उन पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, आशीर्वाद रखना, उनकी रक्षा करना। संगत जी जब मेरे पति शाम को घर आए तो उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस में न जाने कहाँ से एक तितली आई और उनके आसपास ऐसे घूमती रही। जब वो अपने बॉस के कैबिन में गए तो वो तितली भी उनके साथ साथ संगत जी वहाँ पर गई। उनको भी मालूम है कि गुरुजी हमें तितली रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी ने उन्हें भी संगत जी ब्लेस कर दिया। मैं ना सत्संग में दिए हुए इशारों को बहुत ज़्यादा समझ पाती हूँ, बहुत कम समझ पाती हूँ और फॉलो भी नहीं कर पाती। तो गुरुजी डांटते भी हैं संगत जी, बहुत डांटते हैं गुरुजी, लेकिन वो अपनी संगत से प्यार उससे भी ज़्यादा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मुझसे मांगो नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मानो, खुद को मुझे समर्पित कर दो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे। कुछ दिनों में मुझे संगत जी तितली नहीं दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद गुरुजी मुझसे नाराज़ हो गए हैं क्योंकि मैं उनके इशारों को समझ नहीं पा रही हूँ। तो इसके बाद मुझे यूट्यूब पर मैसेज आता है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ पुत्र, पर तो सत्संग ध्यान से सुना कर और इशारों को भी समझ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने ही मुझे कहा है कि पुत्र बड़े सत्संग की तैयारी कर, कर्म कटेंगे, तेरे रुके हुए काम बनेंगे। और सत्संग लिखने और सोचने में ही मैंने संगत जी 10 दिन लगा दिए और गुरुजी ने मुझे ये भी दिया कि तू ना आज का काम कल पर मत टाला कर। संगत जी ये मैसेज भी मुझे गुरुजी का आया।
संगत जी, हमारे गुरुजी हमें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं और वो हमारे अंदर की छोटी से छोटी बुरी आदत को भी संगत जी वो ख़त्म कर देते हैं। अब मैं अपनी सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सबदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे शब्दों में भाव डालकर सत्संग सुनाते हो। गुरु जी, आप पर भी अपनी मेहर बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग लिखने में और मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मुझे पता है। गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना। आंटी जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, जिस तरह से आपने सत्संग सुनाया, बहुत ही ग्रेसफुली आपने सत्संग भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। सत्संग को शुरू करने से पहले क्या, गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा और उनके आदेश से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग में और कोई भूल चूक कर दो तो मुझे माफ़ करना संगत जी और गुरु जी। बचपन से मैं बहुत पूजा पाठ करती थी। लाइफ में बहुत चैलेंज आए, लेकिन सिर्फ मैं ईश्वर से जुड़ी थी, इसलिए आके वो सब मुझे बिना तोड़े बहुत जल्दी ही संगत जी मेरी ज़िंदगी से चले भी गए। फिर धीरे धीरे मेरी लाइफ में समस्याएं जो थी वो बढ़ती गई और ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ मुझे ना आदत ही हो गई है। मेरी शादी हुई एक ऐसे लड़के के साथ जिसके बारे में बोला गया कि वो वो चाय तक नहीं लेता है। और फिर मैं इंडिया से बाहर आई शादी के बाद अपने अंकल जी के साथ। मुझे पता चला कि उनको तो संगत जी शराब की, सिगरेट्स की, इन सब चीज़ की आदत है और वो सब कुछ छुपा के किया करते थे संगत जी, वो सब कुछ छुपा के किया करते थे। मैं अपने घर में पहली बार ही अकेले कहीं बाहर आई थी, वो भी अपने अंकल के भरोसे। और तब हमारे बीच संगत जी लड़ाई झगड़े से बढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे पता चला कि मेरे ससुराल वालों पर कर्जा भी बहुत है और इन सबका ये चीज़ें संगत जी सबका गुस्सा मेरे अंकल जी मुझ पर निकालते थे। कभी मेरे मायके को उल्टा बोलकर, कभी मुझे उल्टा बोलकर, कभी मुझ पर हाथ उठाकर या गालियां देकर। बहुत अजीब सा माहौल था संगत जी। इसी के चलते ना मैं तब वहाँ से वापस आ गई इंडिया। उसके बाद मैं उनसे अलग रही और भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि और मैं बहुत ज़्यादा टूट ही गई थी संगत जी। ऐसा लग रहा था कि वृंदावन जाके संन्यास ही ले लूं। कहते हैं ना कि हमारे ही माड़े कर्म होते हैं जो हमें दुख मिलता है। फिर मेरी फैमिली कोशिश करती रही कि मेरे अंकल जी मुझे लेने आए वापस, लेकिन वो नहीं आए और सब अपनी करीबी को बोलते रहे कि केस करना है तो कर लो, मैं ऑनलाइन लड़ लूँगा। मैं उनको अपनी गलती का संगत जी बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं था, बिल्कुल भी संगत जी उनको एहसास ही नहीं था इस चीज़ का कि कुछ भी एहसास नहीं था उनको। ऐसा करते करते 1 साल होने को था। सब लोग मेरे मम्मी पापा से पूछने लगे कि कब जा रही है ये आपकी बेटी। तो परेशान होके मैंने संगत जी
हनुमान चालीसा का संकल्प लिया और 100 पाठ एक ही दिन में ख़त्म किया। और उसी दिन मेरे अंकल जी संगत जी मुझे लेने आ गए और संगत जी लेने आ गए ये वादा करके कि आगे कुछ ऐसा नहीं करेंगे। मैं संगत जी वापस इंडिया से बाहर आ गई। फिर आने के बाद मेरे अंकल जी ने सब कुछ शुरू कर दिया। फिर से मुझे संगत जी मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया, पर मैं किसी से कुछ नहीं कह पाई क्योंकि जाती भी तो मतलब कहाँ, माँ बाप के लिए तो बेटी शादी के बाद बोझ ही होती है ना संगत जी, आप माने या ना माने। फिर लोगों ने भी संगत जी डरा दिया था मुझे कि अगर दूसरी शादी करेगी तो इसमें क्या गारंटी है कि लड़का अच्छा ही मिलेगा। इसलिए मैं चुप करके अपनी ईश्वर पर भरोसा करके संगत जी उनसे ही उनके साथ सब बातें उनकी कहने लगी कि मेरे ससुराल वालों को भी मेरा साथ संगत जी मेरा साथ छोड़ दिया और कहने लगे कि किस्मत है तुम्हारी ये दुख और स्वभाव से जो लोग तुम्हें बहुत लालची थे संगत जी। मेरे सारे जेवर जो मेरे पापा ने दिए थे सब कुछ उन्होंने रख लिए थे। मेरे माता पिता संगत जी जो जाने क्या 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 सुनाया गया उनको, जाने क्या क्या नहीं सुनाया गया, मैंने सब सहा। क्योंकि कहते हैं ना जो चुप रह के सहता है उसका जवाब स्वयं भगवान देते हैं, और ऐसा ही हुआ। हमेशा परेशान रहते हुए भी संगत जी मैं इंडिया से बाहर जैसे भी हो सारे त्यौहार मनाने लगी। फिर नवरात्रि के बाद भी अचानक दिवाली से पहले मुझे गुरुजी का यूट्यूब पर एक मैसेज मिला कि पुत्र तेनू लक्ष्मी मिलेगी, और वो बात सच हुई। अचानक मेरे अंकल जी के पुराने कपड़ों से मुझे संगत जी पैसे मिले। फिर धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ा और मैं गुरुजी से संगत जी जुड़ती चली गई। पहले मुझे साईं बाबा के रूप में संगत जी, फिर मैंने काली माता जी के रूप में देखा अपने ड्रीम में, और आज सुबह ही मुझे गुरुजी ने संगत जी शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए हैं। और मुझे नहीं पता मेरे कौन से ऐसे कर्म थे जो गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगाया, चरणों की सेवा के काबिल समझा। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गुरुपा की। जानती हूँ ये सत्संग अभी अधूरा है, पर जल्दी ही इसको पूरा करूँगी। अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी जब खुश रहती हूँ और सब अपने गुरुपा पर मैंने छोड़ दिया है मैंने, और अपने नाम का संगत जी जो पता नाम सब मैंने गुप्त रखा है। बस इतना ही बता सकती हूँ कि मैं फरीदाबाद से हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी बस हमें गुरु जी के कई वचनों के अनुसार चलना है, और जैसा कि गुरु जी का वचन था जो मैंने पहले भी बताया कि अपना ईगो हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए। ईगो हमें हमेशा उतार करके ही अपना, जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि जहाँ चप्पलें उतारते हो वहीं पे ही अपनी ईगो भी उतार करके आया करो। तो वैसे ही संगत जी हमें हर काम को करने से पहले अपनी ईगो, अपने अहंकार को छोड़ना होगा, तभी हमारा जो काम है वो देखना कितनी ऊंचाइयों पर जाएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा यही कहते थे कि कुछ कभी भी मुझसे मांगो मत, हमेशा मानो। इसीलिए हमेशा उनको मानना चाहिए, कभी भी उनसे मांगना नहीं चाहिए संगत जी। तो चलिए, बस आज का ये सत्संग यहीं पे था संगत जी। तो मेरे साथ आप मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। तो चलिए संगत जी, आपके लिए इतना ही। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।